दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, नई संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होंगी कई विपक्षी पार्टियां। 20 दल कर चुके हैं बहिष्कार। ये आपको बता दें कि संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की एनसीपी सहित 20 दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। लेकिन कई ऐसी भी विपक्षी पार्टियां हैं जो कि उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगी। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, श्रोमणी अकाली दल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को घोषणा की है कि वो संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में जाएंगी। श्रोमणी अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि संसद भवन का उद्घाटन देश के लिए गर्व की बात है। ऐसे में हमने तय किया है कि हम इस समारोह में शामिल होंगे। विपक्ष के उठाए गए मुद्दों से हम सहमत नहीं हैं। आपको बता दें कि फिलहाल 20 विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। अगली बड़ी खबर, विपक्षी दलों के बाइकआउट के बीच गुलाम नबी आजाद का बड़ा ऐलान। बोले नई संसद बने, ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच थी, लेकिन अब कर रहे बहिष्कार। ये आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चीफ गुलाम नबी आजाद ने नए संसद भवन को लेकर जारी गतिरोध के बीच केंद्र सरकार का समर्थन किया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि आज से 32 साल पहले जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब शिवराज पाटिल ने कहा था कि 2026 से पहले नया और बड़ा संसद भवन बनना चाहिए, क्योंकि 2026 तक अंकुश लगा है कि संसद की सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक नया संसद भवन बनाने की बात है तो ये नई बात नहीं है, ये 32 साल पहले कांग्रेस पार्टी की ही सोच थी। अब कोई इसका बहिष्कार करता है या उद्घाटन समारोह में नहीं जाता है तो इस पर उन्हें कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। सरकार कोई भी होती, उसे संसद भवन बनाना ही पड़ता। उन्होंने कहा कि नए भवन का निर्माण बेहद जरूरी था और ये हो गया है तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है। अगली बड़ी खबर, नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए सभी मुख्यमंत्रियों और सांसदों को न्योता। रतन टाटा समेत प्रमुख हस्तियों को भी भेजा गया निमंत्रण। ये आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन का न्योता सभी सांसदों और देश के प्रमुख नेताओं को भेजा गया है। इनमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी पूर्व अध्यक्ष व सभापति, राज्यों के मुख्यमंत्री और दोनों सदनों के सांसद शामिल हैं। निमंत्रण पत्र भौतिक और डिजिटल दोनों प्रारूपों में भेजा गया है। इसके अलावा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को भी निमंत्रण भेजा गया है। आपको बता दें कि उद्घाटन समारोह के लिए नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार विमल पटेल और प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन टाटा को भी आमंत्रित किया गया है। फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों सहित कुछ प्रमुख हस्तियों को भी इस ऐतिहासिक मौके पर आमंत्रित किया गया है। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन अवसर पर शुभकामना संदेश जारी करने की संभावना है। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि उद्घाटन के दिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक बधाई संदेश देंगे। विपक्ष ने हाल ही में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराने पर शीर्ष संवैधानिक पदों पर अपमान करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि जिसके चलते 20 विपक्षी पार्टियों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्षी दलों पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अपना चेहरा बचाने के लिए कर रहे उद्घाटन का बहिष्कार। यह आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। 20 विपक्षी राजनीतिक दलों ने बुधवार को साझा बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसके उद्घाटन का बहिष्कार किया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसको लेकर विपक्ष की जमकर आलोचना की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि विपक्ष को उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी बनकर पूरा हो जाएगा, इसलिए बहिष्कार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहिष्कार का एक कारण यह भी हो सकता है कि उद्घाटन का दिन विनायक दामोदर सावरकर की जयंती से मेल खाता है। आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बहिष्कार जाहिर है उन्होंने संसद भवन के निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि निर्माण इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा, इसीलिए यह सब कुछ विपक्ष के लिए बाउंसर की तरह हुआ है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल सिर्फ अपना चेहरा बचाने के लिए वे बहिष्कार का नाटक कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नए संसद भवन का किया स्वागत। बोले संसद भवन बीजेपी का नहीं बल्कि देश का है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर अन्य कांग्रेसियों से अलग बयान जारी किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि संसद भवन बीजेपी का नहीं बल्कि पूरे देश का है। मोदी का विरोध तो ठीक है, लेकिन देश का विरोध ठीक नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बयान तब सामने आया है जब कांग्रेस पार्टी समेत कई विपक्षी दल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा कर चुके हैं। बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने समान विचारधारा वाले
विपक्षी दलों का बयान जारी करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार करना न केवल महामहिम का अपमान है बल्कि लोकतंत्र पर भी हमला है। आपको बता दें कि इससे पहले नए भवन के उद्घाटन को लेकर जारी हंगामे के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है, वे अपने विवेक के अनुसार फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नया संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का उदाहरण है। उन्होंने बताया कि उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के निर्माण में योगदान देने वाले 60,000 श्रमिकों को सम्मानित भी करेंगे। अगली बड़ी खबर, विपक्ष के बहिष्कार के बाद बीजेपी ने किया पलटवार, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक का किया जिक्र। यह आपको बता दें कि संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पीएम मोदी 28 मई को नए भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। इससे पहले 20 विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। नए संसद भवन पर जारी इस घमासान के बीच बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक का जिक्र करते हुए पलटवार किया है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल स्थापित करने का निर्णय एक ऐतिहासिक क्षण है। सेंगोल राष्ट्रीय महत्व का है और ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं की उपस्थिति में तमिलनाडु से आए पुजारियों से प्राप्त किया था। नए संसद भवन में ब्रिटिश हुकूमत की ओर से भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के प्रतीक स्वरूप प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिए गए ऐतिहासिक सेंगोल को अब नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा कि सेंगोल शासन करने के सर्वोच्च नैतिक अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। मैं हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण पहलू को जीवंत करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। जेपी नड्डा ने कहा कि भारत की आजादी की पूर्व संध्या की इस घटना को याद करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव से बेहतर कोई अवसर नहीं है और नई संसद भवन की तुलना में सेंगोल के लिए कोई बेहतर जगह नहीं है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 24 अक्टूबर 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद के एनेक्सी भवन का उद्घाटन किया था और 15 अगस्त 1987 को उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी संसदीय पुस्तकालय का शिलान्यास किया था। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री संसद भवन का उद्घाटन नहीं कर सकते? आपको बता दें कि फिलहाल नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बवाल मचा है। 20 विपक्षी दल इसका बहिष्कार कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर, विपक्ष के बहिष्कार को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लगाई फटकारा। बोले प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा संसद भवन का उद्घाटन। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि नई संसद भवन को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है। भारत की संसद भाजपा की संपत्ति नहीं है। ये बात समझनी होगी कि देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। आपको बता दें कि प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने का हक है और हम कर भी रहे हैं। विपक्ष को मोदी का विरोध करना चाहिए लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे विपक्ष को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि इस नए संसद भवन में विपक्ष के सांसद भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू से लेकर आज तक कितने प्रधानमंत्री हुए, मैं तो हैरान हूं इस बात पर कि देश के संसद भवन का उद्घाटन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के रण में विपक्षी एकता की बड़ी कवायद, संसद भवन का विवाद बना नया हथियार। ये आपको बता दें कि कर्नाटक के हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकता की कोशिशों को अब नया बल मिलता दिख रहा है। इसका ताजा उदाहरण नए संसद भवन के उद्घाटन को छिड़े विवाद में दिख रहा है। ये सभा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 28 मई को रिकॉर्ड समय में बनाए गए नए भवन का उद्घाटन करने की घोषणा के साथ शुरू हुआ। इसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सबसे पहले राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया कि नए संसद भवन का राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री मोदी को। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे एक कदम आगे बढ़ाया और SC ST और दलित कार्ड खेलते हुए पीएम मोदी पर दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नए भवन के शिलान्यास समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि उद्घाटन के लिए वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रित नहीं किया गया। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे
एनडीए का स्टैंड बेहद महत्वपूर्ण है। सभी की निगाहें 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ साथ आगामी राज्य चुनावों पर भी टिकी हैं। कांग्रेस पार्टी को एससी, एसटी और पिछड़ों को लुभाकर 2024 में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये उनका मजबूत वोट बैंक रहा है और कर्नाटक में भी ये उनके पक्ष में रहा। माना जा रहा है कि इसीलिए बहिष्कार की राजनीति में ये नया मोड़ आया है। आपको बता दें कि नए संसद भवन के बहिष्कार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित 20 विपक्षी दलों ने हाथ मिलाने का फैसला कर लिया है। अगली बड़ी खबर, नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार को एनडीए ने बताया संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी नेता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के विपक्षी दलों के फैसले की जमकर आलोचना करते हुए उनके रुख को देश के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान करार दिया है। एनडीए गठबंधन में शामिल 14 दलों के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में विपक्षी दलों से बहिष्कार के फैसले की निंदा करते हुए उनसे विचार करने का आग्रह किया। एनडीए के बयान में कहा गया है कि यह केवल अपमानजनक नहीं है बल्कि यह हमारे महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान है। अगर वे विपक्षी दल अपने रुख पर कायम रहते हैं तो भारत के लोग हमारे लोकतंत्र और उसके चुने हुए प्रतिनिधियों के अपमान को माफ नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर, 28 मई को नई संसद भवन के सामने दिखेगी पहलवानों की ताकत, हरकत में आएगी सरकार। ये आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में 28 मई को नई संसद भवन के सामने महिला महापंचायत होगी। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। हरियाणा के जाट बहुल रोहतक जिले के किसानों और खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने पहलवानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए रविवार को मोदी सरकार को संदेश भेजा था। उन्होंने ऐलान किया था कि रविवार को संसद के नवनिर्मित भवन में महिला महापंचायत आयोजित की जाएगी। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट सहित कई शीर्ष पहलवान लगभग एक महीने से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। किसानों ने बीते रविवार को जंतर मंतर पहुंचकर पहलवानों का हौसला बढ़ाया था। खाप पंचायत ने कहा कि पहलवानों के साथ में एकजुटता दिखाने के लिए देश भर से महिलाएं उस दिन दिल्ली पहुंचेंगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में 28 मई को नई संसद भवन के सामने महिला महापंचायत आयोजित की जाएगी। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के धरने का है खालिस्तानी कनेक्शन, साजिश में पाकिस्तान का भी हाथ, ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोप से मची सनसनी। ये आपको बता दें कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि दिल्ली में चल रहे पहलवानों के धरने का खालिस्तानी कनेक्शन है। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि धरने में सरदार क्यों आ रहे हैं, कनाडा में धरना क्यों हो रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने धरने के पीछे पाकिस्तानी साजिश का हाथ होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि आंदोलन खिलाड़ियों के हाथ से बाहर निकल चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार जोर पकड़ रहा है। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन इसके आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि इसके पीछे खालिस्तानी है। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यह खालिस्तानी कनेक्शन है और इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, बोले बीजेपी छीन रही गैर भाजपा शासित सरकारों की शक्तियां। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं और अब उन्होंने कहा कि बीजेपी 3 तरीके से गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों की शक्तियां छीन रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो ये उसके विधायकों को खरीद कर सरकार गिरा देंगे या फिर विधायकों को ईडी या सीबीआई का डर दिखाकर उनकी सरकार को गिरा देंगे या फिर अध्यादेश लाकर विपक्षी दलों की सरकार की शक्तियां छीन लेंगे। यही काम भाजपा ने दिल्ली में किया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद रहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आज लोकतंत्र गंभीर खतरे में है। आज जनता द्वारा चुने हुए लोग नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा चयनित लोग जनता और सरकार को चला रहे हैं, जबकि लोकतंत्र का मतलब होता है कि जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है, मगर राज्यपाल तो केंद्र सरकार द्वारा चयनित हैं। राज्यपाल और उपराज्यपाल को जनता ने नहीं चुना है और न ही उन्होंने जनता का वोट लिया है। उन्हें तो केंद्र सरकार ने अपनी मर्जी से चयनित कर चुनी हुई सरकार को तंग करने के लिए भेजा है। अगली बड़ी खबर, अब दिल्ली की लड़ाई लड़ेंगे उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल से कर दिया बड़ा वादा। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे समर्थन की अपील कर रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने के लिए ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद बुधवार को केजरीवाल ने शिवसेना यूबीटी के प्रमुख
उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली के नौकरशाहों पर नियंत्रण रखने वाले सरकार के विशेष आदेश को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के समर्थन का वादा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर मातोश्री में विस्तार से चर्चा की। इस मुलाकात में केजरीवाल के साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा के साथ ही दिल्ली की मंत्री आतिशी भी मौजूद थी। केजरीवाल ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने हमसे वादा किया है कि वे संसद में हमारा समर्थन करेंगे और अगर ये विधेयक संसद में पारित नहीं होता है तो 2024 में मोदी सरकार सत्ता में वापस नहीं आएगी। अगली बड़ी खबर, राजीव गांधी से भारत रत्न वापसी का प्रस्ताव पास करने वाले अरविंद केजरीवाल का साथ कैसे दे कांग्रेस पार्टी। ये आपको बता दें कि दिल्ली सरकार को लेकर केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं। इस बाबत कांग्रेस पार्टी से भी बातचीत हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वो दिन याद आ गया है जब दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव पास कर दिया था। अब कांग्रेस पार्टी अध्यादेश के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का साथ देने से हिचक रही है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की बढ़ गई लोकप्रियता, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में भी बम्पर उछाला, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। यह आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी देश के लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता में भी भारी इजाफा हुआ है। एक ताजा सर्वे में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी दूसरे नंबर पर हैं। यह सर्वे एनडीटीवी ने सीएसडीएस के साथ में मिलकर किया है। यह सर्वे मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर 19 राज्यों में 10 से 19 मई के बीच में आयोजित किया गया। भाजपा के लिए कर्नाटक में मिली हार के बाद बड़ी राहत की बात यह है कि सर्वे में शामिल करीब 43% लोगों का मानना है कि मोदी सरकार को तीसरा कार्यकाल मिलना चाहिए। वहीं 38% लोग इसमें भरोसा नहीं कर रहे हैं। वहीं अधिकांश लोग नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। अगर आज चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति सुधरती दिख रही है। सर्वे में शामिल 29% लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करने के पक्ष में हैं, तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 19% वोट मिले थे। यानी इस बार बीते चुनाव की तुलना में कांग्रेस पार्टी की स्थिति सुधरती दिख रही है। इसके अलावा एनडीटीवी और सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो 43% लोग प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को अपनी पहली पसंद बता रहे हैं। यह बीजेपी के लिए बड़ी राहत की बात है। हालांकि इस सर्वे में कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। पार्टी को पसंद करने वालों के साथ साथ राहुल गांधी की भी लोकप्रियता बढ़ी है। 27% लोगों का मानना है कि अगर आज चुनाव हुए तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि 2019 में यह आंकड़ा 24% था। बीते 4 वर्षों में राहुल गांधी की पोजीशन में 3% का इजाफा हुआ है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपके अनुसार 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी या फिर पीएम मोदी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।